हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपका चैप्टर नंबर 16 प्रेपोजिशंस। अब प्रेपोजिशंस क्या है और उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और यूज़ कहाँ पे होगा वाक्य में। सो हाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट प्रेपोजिशंस आर एंड हाउ टू यूज़ देम इन योर सेंटेंसेस। सो whenever we start to understand what a preposition is, we need to understand that there should be two things which we have to keep in mind. दो चीज़ों का रिलेशन बताता है हमारा preposition, या वो दो चीज़ें क्या हो सकती है, either दो nouns हो सकते हैं या दो pronouns हो सकते हैं, और इन दोनों noun या pronoun के बीच में जो रिलेशन है वो हमें बताता है हमारा प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन वर्ड में ही स्टूडेंट्स पोजिशन वर्ड आता है, प्रीपोजिशन। तो वो पोजिशन हमें बताता है कि इन दोनों का रिलेशनशिप कैसा है, ये नाउन और ये प्रोनाउन का पोजिशन एक दूसरे को लेकर कैसा है, कहाँ है। और ये जो पोजिशन है ये आपका टाइम रिलेटेड भी हो सकता है या फिर आपका कोई भी एक कंस्ट्रेंट को लेके हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए, राहुल है, राहुल सैट ऑन द चेयर। तो दो चीज़ें क्या आई यहाँ पे आपके, एक आपका राहुल है एंड द अदर इज योर चेयर। अब इन दोनों चीज़ों को रिलेट करने वाला वर्ड आपका प्रेपोजिशन कहलाता है कि राहुल का पोजीशन वो चेयर को लेके क्या है। राहुल उस चेयर के ऊपर बैठा है, नीचे बैठा है, सामने बैठा है या पीछे बैठा है। जो भी वर्ड वो हमें रिलेशन बताएगा वो हम उसको प्रेपोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो राहुल सैट ऑन द चेयर, राहुल चेयर के ऊपर बैठा है। सो ऑन है आपका प्रेपोजिशन। देयर इज सम मिल्क इन द जग। अब सोचिए क्या दो चीज़ों में रिलेशन बताया जा रहा है, एक तो जग और जग के अंदर मिल्क। तो ये जो दूध है वो जग के अंदर है। देयर इज सम मिल्क इन द जग। सो इन जो है बता रहा है कि जग के अंदर दूध है, इसीलिए इन आपका प्रेपोजिशन हुआ। अब देखिए, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। अब कौन से दो चीज़ों का रिलेशन बता रहा है, एक है टेबल और दूसरा है कैट। अब कैट का पोजीशन टेबल को लेकर कहाँ पर है, कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, मतलब कैट टेबल के नीचे है। सो अंडर इज योर प्रेपोजिशन। आया समझ में? देखिए, द हाईलाइटेड वर्ड्स ऑन, इन एंड अंडर आर योर प्रेपोजिशंस। अब नोट्स में पढ़ेंगे, वर्ड्स शोइंग अ रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स और प्रोनाउंस और बिटवीन अ नाउन एंड अ प्रोनाउन आर कॉल्ड प्रेपोजिशन। सो प्रेपोजिशंस क्या है स्टूडेंट्स? Those words which show us the relationship between a noun and a noun, or a pronoun and a pronoun, or a noun and a pronoun. या तो वो दो nouns के बीच में हो सकते हैं या दो pronouns के बीच में हो सकते हैं या एक noun और एक pronoun के बीच में relationship बताने वाले words को preposition बोलते हैं। आए समझ में? Let us see some more examples बच्चे। The cat is sitting in the basket। पहले आप सोचिए दो चीज़ें क्या है इस सेंटेंस में, एक है कैट और दूसरा है बास्केट। तो कैट बास्केट के पास कहाँ है, इन द बॉक्स, इन द बास्केट है या आउटसाइड द बास्केट है या इन फ्रंट ऑफ द बास्केट और बिहाइंड द बास्केट। कौन सा वर्ड आपको बता रहा है कि कैट का पोजिशन बास्केट को लेके कहाँ पे है? इन वर्ड जो है, द कैट इज सिटिंग इन द बास्केट, वो बास्केट के अंदर बैठा है, इसीलिए इन जो है आपका प्रेपोजिशन है। द बुक्स आर ऑन द टेबल। क्वेश्चन योरसेल्फ, क्या दो चीज़ें के बारे में बात कर रहे हैं, एक है बुक्स और दूसरा टेबल। इनका रिलेशनशिप कौन सा वर्ड बता रहा है, पोजिशन कौन सा वर्ड बता रहा है बुक्स का टेबल को लेके? बुक्स आर ऑन द टेबल। ये जो किताबें हैं ये टेबल के ऊपर है, ऑन द टेबल, दैट इज वाई ऑन इज योर प्रेपोजिशन। Given below are a few commonly used prepositions। अब देखिए ये जो वर्ड्स है रेड में हाईलाइटेड वर्ड्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे prepositions को, इनको ध्यान में रखिए। Now we will do worksheet 1
उससे पहले हम टिडबिट में पढ़ेंगे। अ प्रेपोजिशन टेल्स अस अबाउट द प्लेस, टाइम, पोजिशन एंड डायरेक्शन बिटवीन टू थिंग्स, आइदर अ नाउन एंड अ प्रोनाउन और टू नाउन्स और टू प्रोनाउन्स। ठीक है, अब देखते हैं। अंडरलाइन द प्रेपोजिशंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन वाक्यों में हमें प्रेपोजिशंस को अंडरलाइन करना है। अब देखिए, शी डाइव्ड इनटू द स्विमिंग पूल। प्रेपोजिशंस वाले क्वेश्चंस जहां पर भी आते हैं, आप पहले देखेंगे कि दो चीज़ें क्या है यहाँ पे, एक शी है और एक स्विमिंग पूल है। अब वो जो सब्जेक्ट शी है वो स्विमिंग पूल को लेकर कहाँ पर है, शी डाइव्ड इनटू द स्विमिंग पूल, इसीलिए उसने स्विमिंग पूल के अंदर डाइव किया। सो इनटू इज शोइंग योर पोजिशन, दैट इज वाई इट इज योर प्रेपोजिशन। आई मेड फ्रेंड्स विथ वहीदा। कौन दो नाउन्स के बारे में बात कर रहे हैं, एक मैं खुद और दूसरा वहीदा। हम दोनों के बीच में क्या वर्ड रिलेशन बता रहा है, विथ। आई मेड फ्रेंड्स विथ वहीदा। माई फादर बॉट अ सेंटा हैट फॉर मी। अब देखिए कौन से दो चीज़ें हैं, फादर एंड मी। तो मेरे पापा ने मेरे लिए एक सेंटा हैट लिया, सो मेरे लिए, फॉर मी। ठीक है, सो फॉर इज योर प्रेपोजिशन। द पप इज स्टेयरिंग एट मी। दो चीज़ें क्या है, पप और मी। अब पप मुझे क्या कर रहा है, इज स्टेयरिंग एट मी, मुझे घूर रहा है, इसीलिए एट इज योर प्रेपोजिशन। फिफ्थ, तरुण सॉ अ ब्यूटिफुल वाइट बर्ड फ्लाइंग ओवर द कॉर्नफील्ड। अब देखिए हमारा जो वाइट बर्ड है वो कॉर्नफील्ड्स के ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, वो ओवर द कॉर्नफील्ड्स। ठीक है, सो ओवर आपको रिलेशन बता रहा है बर्ड कहाँ पर है, कॉर्नफील्ड्स के इर्द गिर्द है या ऊपर है या नीचे है या पीछे है। ठीक है, सो इट इज फ्लाइंग ओवर द कॉर्नफील्ड्स। सो ओवर जो है आपको प्रेपोजिशन कहलाता है। द टाइगर इज हाइडिंग बिहाइंड द बुश। अब टाइगर और बुश दो चीज़ों में रिलेशन बताने वाला वर्ड कौन सा है, बिहाइंड। जो आपका टाइगर है वो बुश के पीछे छुपा है। ठीक है, हर्ष टेक्स 3 टीस्पून्स ऑफ शुगर इन हिज मिल्क। अब यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट है, हर्ष जो है वो 3 चम्मच चीनी लेता है अपने दूध में। अब यहाँ पर शुगर और टीस्पून के बीच में आपका रिलेशन बता रहा है ऑफ, और शुगर एंड मिल्क का रिलेशन बता रहा है इन। ठीक है, इन दोनों चीज़ों में एक तो है टीस्पून और शुगर के बीच में रिलेशन और दूसरा है शुगर एंड मिल्क के बीच में रिलेशन। तो दो प्रेपोजिशंस आ गए हैं यहाँ पे हमारा, एक ऑफ शुगर एंड एक इन हिज मिल्क। सो इन एंड ऑफ को अंडरलाइन कीजिए। ही इज ऑलवेज ग्लूड टू द टेलीविजन सेट। अब ही और टेलीविजन सेट, इन दोनों का रिलेशन क्या है, ही इज ऑलवेज ग्लूड टू द टेलीविजन सेट। सो टू इज योर प्रेपोजिशन। ठीक है, आई विल हैव अ बनाना शेक विथ आइसक्रीम। अब बनाना शेक और आइसक्रीम, बनाना शेक के साथ आइसक्रीम लूंगी, दैट मीन्स विथ इज योर प्रेपोजिशन। ही हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। स्टडिंग कब से पढ़ रहा है वो, सुबह से पढ़ रहा है। सो सिंस इज योर preposition which is showing the relationship between his studying and from when he is studying. ठीक है, वो कब से पढ़ाई कर रहा है वो आपको since morning मतलब सुबह से। There is a park in front of my house. मेरा घर है और एक पार्क है। पार्क और हाउस का रिलेशन कौन बता रहा है, हमारा ये प्रेपोजिशन इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ बता रहा है कि पार्क जो है मेरे घर के सामने है। सो in front of is the preposition. 12. Kavya sat beside her sick grandmother. अब काव्या कहाँ जाके बैठी, अपने sick grandmother के बगल में बैठी। So sat beside her sick grandmother. Now, teacher's note. This is a practical approach in teaching prepositions. Call out the following commands asking students to follow them. Later on, write these sentences on the blackboard. अब देखिए ये एक छोटा सा एक एक्सरसाइज टाइप का है प्रेपोजिशंस के लिए, जहाँ पर टीचर जो है क्लासरूम में बच्चों को बुला के उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगी, जहाँ पर आपके प्रेपोजिशंस बताएंगे कि आपको पोजीशन कहाँ पर होना है अकॉर्डिंग टू द टीचर्स इंस्ट्रक्शंस। अब टीचर बोलती है
स्टैंड बिसाइड योर क्लासमेट्स, आपकी जो टीचर है शी विल कॉल यू एंड आस्क यू टू स्टैंड बिसाइड योर क्लासमेट। तो आपका पोजीशन आपके क्लासमेट के पास कहाँ पर है? बिसाइड वर्ड बताता है। सो बिसाइड इज योर प्रेपोजिशन। पुट 2 बुक्स ऑन योर डेस्क, बुक्स को आपको डेस्क के ऊपर रखना है, इसीलिए ऑन इज योर प्रेपोजिशन। डांस विथ योर पार्टनर, अभी आपको इंस्ट्रक्ट कर रही है आपके टीचर कि आपको आपके पार्टनर के साथ, विथ के साथ मतलब विथ योर पार्टनर। दूसरा इंस्ट्रक्शन दे रही है टीचर, हाइड बिहाइंड द कर्टन्स, टीचर आपसे बोल रही है कि हाइड बिहाइंड द कर्टन्स। तो आपका पोजीशन कर्टन्स को लेके कहाँ पर है? कर्टन के पीछे है, बिहाइंड है। सो बिहाइंड इज योर प्रेपोजिशन। स्टेयर एट योर क्लासमेट्स, आपकी क्लास टीचर बोल रही है कि आपके क्लासमेट्स को घूरिए। सो एट, आपके क्लासमेट्स को, एट, स्टेयर एट योर क्लासमेट्स, एट इज योर प्रेपोजिशन। शेक हैंड्स विथ योर पार्टनर, अब आपको अपने हैंड शेक करने हैं आपके पार्टनर के साथ, विथ योर, आपके पार्टनर के साथ, विथ योर पार्टनर। सिमिलरली पुट योर हैंड्स इन योर पॉकेट, इन आपका प्रेपोजिशन हुआ। लुक अंडर योर चेयर, चेयर के नीचे देखिए, अंडर। बोरो अ पेन फ्रॉम योर क्लासमेट, आपके क्लासमेट से, फ्रॉम, एक पेन बोरो कीजिए। सो फ्रॉम इज योर प्रेपोजिशन। पुट योर बैग ऑन द चेयर, आपके बैग को चेयर के ऊपर रखिए, ऑन, ऑन इज योर प्रेपोजिशन। रिलेशन बता रहा है बैग और चेयर के बीच में, पेन और क्लासमेट के बीच में, ठीक है। टेक आउट द इंग्लिश रीडर फ्रॉम योर बैग, इंग्लिश रीडर को आपके बैग से निकालिए, फ्रॉम योर बैग। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े हो जाइए, आपका पोजीशन ब्लैक बोर्ड के सामने है। कौन सा वर्ड सामने इंडिकेट करता है? फ्रंट ऑफ। पुट योर हैंड्स ओवर योर फेस, आपके मुख को आपके हाथ से ढकिए, ओवर योर फेस। डांस अराउंड द टीचर, टीचर जो है आपको टीचर के इर्द गिर्द घूमना है, इर्द गिर्द को बोलते अराउंड, डांस अराउंड द टीचर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ वर्कशीट 2, रीड अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट बैरक ओबामा and fill in the blanks with suitable prepositions from the clue box. You can use the preposition more than once. ठीक है, अब यहाँ पे बैरक ओबामा was born in Hawaii on August 14th, 1961. अब जहाँ पर एक प्लेस इंडिकेट होता है वहाँ पर हम लिखेंगे in, और जहाँ पर एक डेट होता है वहाँ पर हम लिखेंगे on. His father Barack Obama Sr. was born and raised in a small village in Kenya. So ये places है, केन्या एक प्लेस है, विलेज भी एक जगह है, तो इन एंड इन preposition आएगा. Barack's mother Ann Dunham grew up in a small town. फिर से small town name Kansas, जगह आता है तो इन आएगा. Barack's parents met at the University of Hawaii. उनकी मुलाकात हुई, किनकी मुलाकात? बैरक ओबामा के पेरेंट्स की मुलाकात हुई यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई में. सो मेट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई. हिज मदर वॉज अ स्टूडेंट देयर एंड हिज फादर हैड वन अ स्कॉलरशिप दैट अलाउड हिम टू लीव केन्या एंड परस्यू हिज ड्रीम्स इन अमेरिका. एक जगह आया तो इन. बैरक्स फादर लेटर रिटर्न टू केन्या, वो केन्या वापस आ गए, रिटर्न टू केन्या. एंड बैरक ग्रू अप विथ हिज मदर, वो अपने माँ के साथ मतलब विथ, इन हवाई. लेटर ही मूव्ड टू न्यूयॉर्क वेयर ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी. उसने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से फ्रॉम इन 1983 ग्रेजुएट किया. ओबामा इज द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स आफ्टर डिफीटिंग द ऑपोजिशन in the general elections on November 4th, 2008. जहाँ पर भी डेट आता है वहाँ पर हम on लिखेंगे. Now we will go over to worksheet number 3. Alex the alligator is looking for prepositions. Underline the preposition in the following sentences for Alex. The plates are on the table. जहाँ पर भी आपके preposition related exercise आए, आप
आपको ध्यान में रखना है, दो चीज़ें पहले ढूंढिए, दो नाउन्स होंगे या दो प्रोनाउंस होंगे या एक नाउन और एक प्रोनाउन होगा, और उन दोनों में जो रिलेशनशिप बताएगा जो वर्ड, वो आपका कहलाता है प्रेपोजिशन। तो प्लेट्स है और टेबल है, तो प्लेट्स का पोजिशन टेबल को लेके कहाँ पर है? प्लेट्स आर ऑन द टेबल, सो ऑन इज योर प्रेपोजिशन। रोहन इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ अखिल। रोहन है, अखिल है, दो नाउन्स है। अब रोहन जो है अखिल का बेस्ट फ्रेंड है, सो इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ निखिल। ऑफ जो है आपका रिलेशनशिप बताता है। माई मदर बॉट अ कंप्यूटर गेम फॉर मी। सो एक कंप्यूटर गेम है, वो किसके लिए खरीदा गया है? मेरे लिए, सो फॉर मी। अलीशा रैन बिहाइंड हर लिटिल पपी। दो चीज़ें क्या है? आयशा एंड पपी। तो आयशा जो है पपी के पीछे भाग रही है, सो रैन बिहाइंड। जो भी वर्ड्स आपका पोजीशन बता रहा है कि वो चीज़ कहाँ पर है दोनों के रिलेशन में, वही आपका प्रेपोजिशन है। तो पहले सेंटेंस में दो नाउन्स या दो प्रोनाउंस को जो भी है वो उसको आइडेंटिफाई कीजिए एंड देन फाइंड द वर्ड विच इज रिलेटिंग बोथ ऑफ देम। Fill in the blanks with suitable prepositions. The guard is on duty. I asked mom for some help. मैंने mom से कुछ मदद मांगा. He drove on the bridge. She lost her ring on the beach. The dolphin dived into the pool. वो pool के अंदर dive किया dolphin. So with this we come to the end of your chapter prepositions. I hope it is clear to you students. इफ़ यू लाइक माई चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन ऑन रखिए ताकि नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल स्टूडेंट्स। थैंक यू।